नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर में डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा आया है और इस डेटा की एंट्री जो है हमें अपने कंप्यूटर में करनी है। इसी डेटा की एंट्री करके मैं आपको दिखाने वाला हूं और साथ में मैं आपको कुछ डेटा एंट्री की टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा डेटा एंट्री करने के, जिससे जो है आप डेटा एंट्री का कोई भी काम बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर सीखने के बाद डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको नहीं पता है तो बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लाइव जो है हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। डेटा कहाँ से मिलेगा, कैसे एंट्री करनी है, एंट्री करने के कौन कौन से आसान तरीके हैं, कैसे जो है डेटा को सबमिट करना होता है, वो सब कुछ जो है हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेटा एंट्री होता क्या है। तो देखिए, डेटा एंट्री का मतलब होता है डेटा को एंटर करना या फिर लिखना। जिस भी कंपनी में या फिर जहां पर भी आप डेटा एंट्री का काम करने जाएंगे, वहां पर जो है आपको डेटा दिया जाएगा। उस डेटा को देख देख करके आपको कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर पर लिखना होता है, एंटर करना होता है। इसी को जो है डेटा एंट्री बोला जाता है। डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपको डेटा को लेकर के परेशान नहीं होना है। काफी सारे लोग तो यही सोचते हैं कि डेटा एंट्री काम करने के लिए हमें डेटा कहाँ से मिलेगा। तो डेटा को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। जिस भी कंपनी में आप काम करोगे ना, वहां पर आपको खुद डेटा दिया जाता है और उस डेटा को देख देख करके आपको लिखना होता है, एंट्री करनी होती है। एक और बात, डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपको कंप्यूटर का एडवांस ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अगर आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जानते हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की नॉलेज है, गूगल डॉक्स, गूगल शीट की जानकारी है, PDF बनाना जानते हैं, ईमेल भेजना जानते हैं, इंटरनेट चलाना जानते हैं, इनकी बेसिक नॉलेज भी है, तो भी जो है आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डेटा एंट्री का काम कंप्यूटर में कैसे करते हैं। और जो मुझे डेटा एंट्री का काम करने के लिए मिला है, इसी को एग्जाम्पल में रखते हुए हम डेटा एंट्री का काम सीखेंगे। तो देखिए, ये जो मुझे डेटा एंट्री का काम मिला है, ये मुझे एक्सेल में करना है, जिसकी वजह से हम एक्सेल को ओपन करेंगे। हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेंगे क्लिक करके। अगर आपका एक्सेल जो है यहाँ पर नहीं है, तो आप ये जो सर्च बार दिया गया है, इसमें एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप इस सीट को जो है थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, ताकि डेटा एंटर करने में आसानी रहे, आपको साफ दिखाई दे। अब जो भी आपको डेटा मिलेगा ना, उसमें जो भी हेडिंग बनाई गई है, जो भी सब हेडिंग बनाई गई है, वो एक एक करके आपको इन सेल में लिखना होता है। ये जो सेल है ना, इसी में एक एक करके लिखना है और बहुत आसान है। बस आप इस पर क्लिक करिएगा, उसको लिखिएगा जो लिखा गया है, फिर दूसरी सेल पर क्लिक करिएगा, उसको लिखिएगा जो लिखा गया है। एक और काम, अगर आप जो है माउस को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे तो आप आगे वाली सेल में जाएंगे, और शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो आप पीछे वाली सेल में आएंगे। और अगर आप एंटर बटन दबाएंगे, नीचे वाली सेल में जाएंगे, और अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो ऊपर वाली सेल में जाएंगे। यही काम जो है आप कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से भी ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं। हमें जो डेटा मिला है ना, उसमें जो हेडिंग है, सबसे पहले हम उस हेडिंग को बनाएंगे। ऊपर जो है एक बड़ी हेडिंग है, उसे अभी हम खाली छोड़ेंगे। नीचे जो सब हेडिंग बनाई गई है, उसे हम देख देख करके एक एक टाइप करेंगे। सबसे पहले लिखा है एम्प्लॉइज ID। आगे जाने के लिए टैब बटन दबाएंगे। अगली हेडिंग है फुल नेम, जेंडर। अगली हेडिंग है डिपार्टमेंट, सेल्स, टारगेट। तो देखा दोस्तों, हेडिंग बनाना कितना आसान है। बस आप एक एक सेल में जाइए और जो भी हेडिंग लिखा है देख देख करके आपको टाइपिंग करनी है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो हेडिंग छिप रही है, इसको अगर आप पूरा दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, या फिर इस पे जो है डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है हेडिंग जितनी बड़ी रहेगी उसके अनुसार सेट हो जाएगा। इसी तरह से जो छिप रहा है वहाँ आप डबल क्लिक कर दीजिए, वो जो है दिखने लगेगा, या फिर जो है आप इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। हमने अपनी हेडिंग कंप्लीट कर दी है। अब हमें ऊपर वाली हेडिंग भी बना लेनी है। हम ऊपर वाले सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है होम टैब के अंदर यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो सेल है वो एक सेल बन जाएगा, और इसके अंदर जो भी हेडिंग है सबसे ऊपर की, वही हेडिंग हम यहाँ पर टाइप कर देंगे।
हेडिंग बनाने के बाद बाहर क्लिक करेंगे, फिर से हेडिंग पर क्लिक करेंगे। हेडिंग का जो साइज है वो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसे जो है बोल्ड कर देंगे। इसके बाद जो है ये जो सब हेडिंग हमने बनाई है इसे भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसे बोल्ड कर देंगे और इसे जो है यहाँ से सेंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हो इतना हमारा जो डेटा है वो एंटर हो चुका है। अब हमें इन हेडिंग के अंदर जो भी डेटा है वो देख देख करके बस लिखना है। लिखने के दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो तरीका ये है कि आप सेल पर क्लिक करिए और जो भी लिखा है उसको जो है अपने पेपर पर देखिए, या फिर जो भी आपको पीडीएफ मिला है, कभी कभी क्या होगा कि पीडीएफ में भी आपको डेटा मिल जाएगा, तो पीडीएफ में से डेटा देख करके आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि एम्प्लॉयज आईडी में सबसे पहली आईडी यही लिखी है तो हमने इसे टाइप कर दिया। इसके बाद जो है टैब बटन दबा करके फुल नेम वाले में आएंगे और जो भी इसका फुल नेम है वो हम टाइप कर देंगे। फुल नेम आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, जैसा डेटा में लिखा है या फिर जैसा आपसे लिखने के लिए कहा गया है वैसा आपको लिखना है। टैब बटन दबा करके आगे आएंगे और डेटा जो है टाइप करेंगे। इसके बाद अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर जो है अगला डेटा टाइप करेंगे। इसके बाद टैब बटन दबा करके अगले वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर जो है अगला डेटा टाइप करेंगे। इसी तरह से अगला डेटा टाइप करेंगे, अगला डेटा टाइप करेंगे। ये जो मैं डेटा टाइप कर रहा हूँ ना, ये मैं देख करके टाइप कर रहा हूँ। मैंने अपने सामने जो है जो मुझे डेटा मिला है ना उसको रखा हुआ है, उसमें से देख देख के मैं जो है यहाँ पर डेटा को टाइप कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डेटा आपने फिल किया है वो एड्रेस जो है थोड़ा सा छिप रहा है, तो आप जो है फिर से इस पर डबल क्लिक करके इसको जो है बढ़ा सकते हो। ये जो सेल है उसको बढ़ा सकते हो। तो देखा दोस्तों, एक लोग की हमने डेटा एंट्री यहाँ पर कर दी है। इसी तरह से हम दूसरे भी व्यक्ति की यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे। तो ये तो रहा पहला तरीका कि आप एक एक करके इन व्यक्तियों की डेटा एंट्री कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका थोड़ा सा और आसान है, जिसके लिए जो है आपको एक्सेल के अंदर फार्म वाला जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद आप फार्म के द्वारा जो है डेटा एंट्री का काम कर सकते हो सकता है कि फार्म वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए आसान रहे। फार्म वाला ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको ऊपर की साइड में ये जो क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको मोर कमांड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आप इस तरह से ऑप्शन में आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है मोर कमांड वाला, तो आप फाइल बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए। अगर आप जो है MS एक्सेल 2007 इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऊपर की साइड में फाइल की जगह पर ऑफिस का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके एक्सेल ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना है। पॉपुलर कमांड की जगह आपको ऑल कमांड ले लेनी है। इसके बाद आपको नीचे जाना है F वाले सेक्शन में। F वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको फार्म का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप इसे ऐड करा लेंगे यहाँ पर और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो फार्म वाला जो ऑप्शन है वो क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। अब डेटा एंट्री करना पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, जो भी आपने हेडिंग बनाई है सभी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फार्म पर क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे जो भी आपने हेडिंग बनाई है वो सारी हेडिंग आपको इस फार्म में जो है मिल जाएगी और जो आपने डेटा एंट्री का काम किया है वो डेटा एंट्री का काम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप इसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं या फिर नया डेटा एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देना है और अगली डेटा एंट्री यहाँ पर करनी है। हम जो है यहाँ पर ही आपको करके दिखा देते हैं। अगला एम्प्लॉय जो आईडी है EMP 4/0 है और यहाँ पर 2 है। अगले वाले बॉक्स में आने के लिए आपको टैब बटन दबा करके अगले वाले बॉक्स में आना है और दूसरे का जो नाम है वो है मनोज। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है मनोज टाइप करेंगे, फिर आगे आएंगे मेल, फिर आगे आएंगे एड्रेस लिख देंगे, डिपार्टमेंट लिख देंगे, सेल्स कितनी हुई है 10,000 रुपए की, टारगेट कितना दिया गया था 12,000 रुपए। जो भी डेटा में दिया गया है वही चीजें मैं आपको लिख रहा हूँ और ये चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जो है एंटर बटन दबा देना है या फिर न्यू पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हमने न्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक और डेटा जो है एंटर हो गया है। अब इसी तरह से अगर हमें अगला डेटा एंटर करना है तो हम अगला जो है सेम उसी तरह से टाइप करेंगे। अगला टाइप करने के बाद बस एंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वो भी डेटा एंटर हो जाएगा। इसी तरह से अगला एम्प्लॉय का डेटा टाइप करेंगे। सभी डेटा को लिखने के बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे अगला जो डेटा है वो भी एंटर हो चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो डेटा एंट्री वाला जो फार्म है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करेगा डेटा एंट्री करते वक्त। आप देख रहे हैं बहुत आसान हो गया है डेटा एंट्री का काम करना। फिलहाल मैं यहाँ से जो है इसे हटा देता हूँ और एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो इससे भी आसान है। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा सा इसे कस्टमाइज कर लेते हैं।
मान लीजिए अगर आप डेटा एंट्री का काम कर चुके हैं तो थोड़ा सा आपको इसे सुंदर बनाना होता है। सुंदर बनाने के लिए आप हेडिंग को सिलेक्ट करिए। यहाँ से जो है आप कोई भी हेडिंग में जो कलर है उसको अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से सब हेडिंग में भी अगर आप कलर अप्लाई करना चाहो तो यहीं से करोगे, जो भी कलर अप्लाई करना हो। इसके अलावा जितना आपका डेटा है सभी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है बॉर्डर पर और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दोगे तो ये और भी पहले से सुंदर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी तो हमने केवल 4 लोगों की डेटा एंट्री की है और जो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं उन दोनों में से आप किसी भी तरीके से इसी तरह से जो है एक एक करके डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। अब मैं आपको जो तीसरा तरीका बताने वाला हूँ डेटा एंट्री करने का वो काफी आसान है। आप कई सारे पेज के डेटा को बहुत ही कम समय में एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हो। बड़े ध्यान से समझिएगा, जो भी आपको डेटा मिला है एंट्री करने के लिए, अगर वो आपको हार्ड कॉपी में मिला है जिस तरह से मुझे मिला है, तो आपको क्या काम करना है, अपने प्रिंटर से उसको स्कैन कर लेना है। मैंने जो है स्कैन कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक पेज ये है और एक पेज ये है। अभी मैंने केवल 2 ही पेज स्कैन किया है। बाकी जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आप सैकड़ों पेज के डेटा को एंटर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ध्यान से समझिए। डेटा को स्कैन करने के बाद वो आपके कंप्यूटर में आपको लेके चले आना है। अगर आपको डेटा PDF में मिला है तो और अच्छी बात है, फिर तो और भी काम आसान हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, अपने कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन कर लेना है। ठीक है, MS वर्ड को। और ये जो तरीका है ना वो पुराने वर्जन के MS वर्ड में काम नहीं करेगा, जैसे कि 2010 हो गया या फिर 2007 हो गया, उनमें तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जितना ज़्यादा MS वर्ड का नया वर्जन रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। MS वर्ड को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, इंसर्ट पर क्लिक करना है और पिक्चर पर क्लिक करना है और दिस डिवाइस पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने डेटा को स्कैन करके रखा है उस डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये तब आपको करना है जब आपने स्कैन किया है। अगर आपके पास PDF है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। स्कैन करने के बाद आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप केवल अभी के टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से भी इसको फोटो खींच करके अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं, या फिर मोबाइल फोन में भी बहुत सारे स्कैनर के जो एप्लीकेशन है वो आते हैं, उससे भी स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। वो जो फोटो है वो आपकी MS वर्ड में जो है इस तरह से ओपन हो जाएगी। पहला देखोगे ऊपर ओपन हो गई है और दूसरा जो है नीचे ओपन हो गई है। इस फोटो को सिलेक्ट करना है, क्रॉप पर क्लिक करना है और ये जो फालतू का एरिया आ रहा है ना इसको आपको इस तरह से क्रॉप कर देना है। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले में भी क्रॉप करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ S बटन दबा करके इसको सेव कर लेना है। हम नॉर्मली डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। इस फाइल का नाम जो है हम 3 बार एक टाइप कर देते हैं 111 और इसे जो है PDF में आपको सेव करना है। ठीक है, PDF में सेव करिएगा और सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जो है ये आपके डेस्कटॉप पर PDF में सेव हो जाएगा। अब आपको जो है यहाँ से पूरी तरीके से बाहर आ जाना है। इसके बाद जो है आपको क्या काम करना है, दोबारा से MS वर्ड ओपन करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ओपन करना है। इस बार जो है आपको फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने अभी PDF सेव किया है उसी PDF को ओपन करना है। 111 नाम से 111 नाम से हमने इस PDF को सेव किया है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा बस प्रोसेस होगा और उसी दौरान जो है जो आपका PDF है ना वो एडिटेबल हो जाएगा। एडिटेबल का मतलब है कि इसको आप एडिट कर सकते हो। देख सकते हो सब कुछ एडिटेबल हो गया है और ये टाइप भी हो गया है। जो हमने फोटो स्कैन किया था वो एडिटेबल डॉक्यूमेंट हो गया है। ये काफी कमाल का फीचर है। अब आपको क्या काम करना है, कंट्रोल A से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जितना आपका पूरा डेटा है। इसके बाद कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है, ये कॉपी हो जाएगा। आपको एक्सेल ओपन कर लेना है, एक नई सीट ओपन कर लेनी है और यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल बटन के साथ V बटन दबा करके पेस्ट कर देना है, या फिर माउस का राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हो और राइट क्लिक करके आप कॉपी भी कर सकते थे MS वर्ड में से। इसके बाद देखिए वो जो डेटा था, हमारा जो पेज पर डेटा था वो बिना टाइप किए ही हमने एक्सेल में टाइप कर दिया है। आप देख सकते हो। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से 2 पेज के डेटा को हमने केवल 2 मिनट के अंदर ही टाइप कर दिया। आप ये देख सकते हो। अब आपको जो है इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना होगा। कस्टमाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि ये जो फालतू का सेल आ गया है या फिर कहें रो आ गया है, ये थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अगर फालतू की रो आ गई है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं
हैं। इसी तरह से कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। ये जो आपके सेल हैं इसको सेट करने के लिए आप पकड़ करके इस तरह से खींच देंगे तो भी सेट हो जाएगा, या फिर जो है सभी कॉलम को सिलेक्ट करिएगा, किसी एक कॉलम को जो है पकड़ करके खींचेंगे सभी जो है सेट हो जाएगा। एक आध अगर बच जाता है तो आप एक को इस तरह से मैनुअल भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जो है इसे सिलेक्ट करिएगा, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से जो है इसे बोल्ड कर देंगे। कलर वगैरह चेंज करना है तो सेम वही प्रोसेस है। इसके बाद जो है नीचे की साइड में चेक करोगे तो जो भी यहाँ पर ये जो गलतियां हो गई है, जैसे कि कोई इधर आ गया है कोई इधर आ गया है, तो इसको सेट करने के लिए आप पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करिए, यहाँ से जो है इसे सेंटर कर दीजिएगा, ठीक है। राइट साइड से भी सेंटर कर सकते हो या फिर जिधर से भी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में सब चीजें आ गई है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक और खाली जो है रो आ गया है, तो इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो इतना आपको कस्टमाइजेशन करना होगा। अब जो है पूरा फिट हो गया है। इसके बाद अगर किसी रो की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो गई है तो आप यहाँ से पकड़ करके इसको कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना आप रखना चाहो। इसके अलावा अगर आप डेटा का फॉन्ट बदलना चाहते हैं, इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो आप डेटा को सिलेक्ट करिए। सबसे पहले आप डेटा के पहले वाले सेल में क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा करके राइट एरो को प्रेस करिए तो यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबा करके डाउन एरो को प्रेस करिए तो पूरा डेटा जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आप यहाँ पर क्लिक करके इसका जो फॉन्ट है उसका स्टाइल जो है वो बदल सकते हो, जो भी रखना चाहो। यहाँ से जो है फॉन्ट का जो साइज है वो बदल सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा जो है यहाँ से फॉन्ट का कलर बदल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी कलर रखना चाहो। जो भी आप इस डेटा में कस्टमाइज करना चाहते हैं वो यहाँ से जो है कर सकते हैं। डेटा को इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इस डेटा को जो है एक बार सही तरह से मिला लेना है। जो आपको डेटा मिला है उस डेटा को सामने रखना है और इस डेटा को एक एक करके सभी चीजें मिलानी है, कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब आप MS वर्ड से जो है इस तरह से डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो ये एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के दौरान जो कंप्यूटर को समझ में आता है वो तो सही सही टाइप हो जाता है, जो समझ नहीं आता है उसकी स्पेलिंग जो है मिस्टेक भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो है आपको सही तरह से डेटा को मिला लेना है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई एरर ना हो। इसके बाद ही जो है आपको डेटा को सबमिट करना है। लेकिन मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं, दो तरीके मैंने आपको आगे बताए हैं। एक तो मैनुअल तरीका है, एक एक करके आप भर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्म बना करके इस तरह से भर सकते हो। और तीसरा तरीका है कि आप जो भी आपको डेटा मिला है, चाहे वो PDF में हो चाहे आपने स्कैन किया हो, उसको MS वर्ड की हेल्प से जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करके MS एक्सेल में ला सकते हो। जो भी तरीका आपको पसंद आया है उस तरह से आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। डेटा एंट्री का काम करने के बाद आपको इसे सेव करना होता है। सेव करने के लिए आप फाइल पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर सेव पर भी क्लिक कर सकते हो तो सेव करने की विंडो आ जाएगी, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन को दबाइएगा तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी लोकेशन पर आपको सेव करना है लोकेशन बतानी है, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद अगर आपको एक्सेल वर्कबुक में सेव करना है, जैसे फाइल है ऐसे ही भेजनी है, तो आपको एक्सेल वर्कबुक ही रहने देना है। अगर आप PDF में सेव करना चाहते हो तो नीचे आपको PDF का ऑप्शन मिलेगा। PDF सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जो है PDF में सेव हो जाएगा। अगर आपको एक्सेल वर्कबुक में सेव करना है तो यहीं पर एक्सेल वर्कबुक रहने दीजिएगा और सेव पर क्लिक कर देंगे तो एक्सेल वर्कबुक में जो है सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से डेटा एंट्री का काम करते हैं। पूरा प्रैक्टिकल मैंने आपको करके बताया है और कई सारे तरीके भी बताए हैं, कई सारी टिप्स भी बताई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को कम से कम 5 लोगों को WhatsApp पर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करिएगा। इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।